हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि पार्सर क्या होता है। तो पार्सर जो है ये कंपाइलर डिजाइन का सेकंड फेज है। पहले आता है लेक्सिकल, फिर आता है सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, इस सिंटैक्स एनालिसिस को हम पार्सिंग फेज भी बोलते हैं। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस में हमको क्या मिलता है, टोकन स्ट्रीम मिलता है। ये सिंटैक्स एनालिसिस में आता है, यहाँ पे क्या बिल्ड होता है, यहाँ पे बिल्ड होता है पार्स ट्री। ठीक है, इसका आउटपुट पार्स ट्री होता है। तो ये पार्सर जो है ये पार्स ट्री को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो a parser is a part of the compiler that checks whether the sequence of tokens from the lexical analyzer forms a syntactically correct program according to the language grammar। मतलब ये क्या करता है कि जो लेक्सिकल एनालिसिस से हमको टोकन स्ट्रीम मिला है उसको सिंटैक्टिकली चेक करता है और पार्स ट्री बिल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या बोलता है कि ए पार्सर इज द सेकेंड फेज, ये एक सेकेंड फेज है कमिंग आफ्टर द लेक्सिकल एनालाइजर। इट टेक द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, मतलब कि लेक्सिकल एनालिसिस में जो मिलता है आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस एज इनपुट, ये टोकन को इनपुट लेता है। इट्स मेन जॉब इज टू चेक द सिंटैक्स, मतलब कि सिंटैक्स जो है वो करेक्ट है कि नहीं ये चेक करता है ऑफ द सोर्स प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स होता है, ये फॉलो करना पड़ता है पार्सर को। ठीक है, तभी ये पार्स ट्री जनरेट कर पाएगा। इफ द प्रोग्राम फॉलोज द रूल इट बिल्ड्स द पार्स ट्री, मतलब अगर अगर रूल को फॉलो करता है तो पार्स ट्री बनाता है, इसको हम सिंटैक्स ट्री भी बोलते हैं। इफ देयर इज ए मिस्टेक इट रिपोर्ट्स ए सिंटैक्स एरर, मतलब कि ये सिंटैक्स एरर भी देता है। जैसे आप कंपाइल में, जैसे कभी कोड सी कोड आपने गलत लिखा हो तो वहाँ पे देखना टर्मिनल में सिंटैक्स एरर आता है। तो ये जो सिंटैक्स एरर होता है ये पार्सर कंपाइलर को बैक देता है कि ये सिंटैक्स एरर है। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे कि रोल ऑफ पार्सर। तो पहला क्या है, सिंटैक्स चेकिंग। ठीक है, मतलब इट इंश्योर्स दैट द इनपुट प्रोग्राम फॉलोज द सिंटैक्टिक रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, डिटेक्ट्स एरर्स लाइक मिसिंग सेमीकोलंस, अनमैच्ड पैरेंथेसिस और रॉन्ग स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अगर आपने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू, इफ ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू डी, ये कोड आपने लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सिंटैक्स है ये फॉलो करता है, मतलब ये करेक्ट है। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट का जो ये है, फर्स्ट ब्रैकेट का ओपनिंग वो अपने देना भूल गया है। ठीक है, देन सी इज इक्वल टू डी, ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा कंपाइलर, ये पार्सर क्या करेगा, इसको सिंटैक्स एरर रिटर्न देगा। ठीक है, ये गलत हो गया, ये सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, इसका ये होता है सिंटैक्स चेकिंग में। इसका इसके बाद जो आता है वो आता है पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन। मतलब कि पार्सर क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करने में हेल्प करता है। फिर जो आता है रिपोर्टिंग एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो ये रिपोर्ट करता है, मतलब कि सिंटैक्स एरर भेजता है। और कभी कभी क्या होता है, यूजेस एरर रिकवरी टेक्निक्स, ये एरर रिकवरी टेक्निक्स भी यूज करता है, जैसे कि पैनिक मोड हो गया, फ्रीज लेवल हो गया, टू कंटिन्यू पार्सिंग, मतलब कि पार्सिंग कंटिन्यू करने के लिए ये खुद ब खुद कुछ कुछ रिकवरी भी कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया रोल ऑफ पार्सर। अब जो हम देखेंगे फिर आएगा टाइप्स ऑफ पार्सर। ठीक है, तो पार्सर जो है वो दो टाइप का होता है। पहले पहले होता है टॉप डाउन पार्सर, फिर आता है बॉटम अप पार्सर। ठीक है, अब टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप का डिफरेंस क्या है। मान लो कि एक ट्री है, जैसे हम पार्स ट्री हम क्रिएट करते हैं, ऐसे ट्री क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम टॉप डाउन में क्या होता है कि ये जो है स्कैन करना शुरू करता है, मतलब ट्री को बिल्ड करना शुरू करता है रूट नोड से, मतलब यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे करके ये फर्स्ट ट्री क्रिएट करेगा, ये टॉप डाउन में होता है। ठीक है, और बॉटम अप में क्या होता है कि ये रूट लीफ नोड जो होता है, मतलब नीचे का जो नोड्स होता है वहां से ये स्कैन करना और ट्री बिल्ड करना स्टार्ट करता है। ये होता है टॉप डाउन और बॉटम अप का डिफरेंस। ठीक है, टॉप डाउन में क्या आता है, टॉप डाउन में दो पार्सर आता है। एक होता है रिकर्सिव डिसेंट,
और एक होता है LL1, ठीक है, LL1 पार्सर। तो LL1 पार्सर को हम प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का टॉप डाउन पार्सर हमारा होता है। बॉटम अप में क्या आता है, बॉटम अप में आता है एलआर के बोलते हैं, ठीक है, एलआर के, और आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। अब एलआर के, एलआर इससे जो आता है, इससे आता है LR0 और LR1, ठीक है। LR0 से आता है हमारा SLR1 और इससे आता है LALR और इससे CLR, ठीक है। तो ये जो है LL1 पर्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिर आता है SLR1, LR और CLR और रिकर्सिव डिसेंट और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये जो पार्सर होता है वो काम किस में करता है, उस वो काम करता है अनएम्बिगुअस ग्रामर में, ठीक है। ये अनएम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस ग्रामर, फिर लेफ्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये सब जो होता है उसके लिए एक वीडियो होगा जहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है। तो पार्सर क्या होता है कि अनएम्बिगुअस ग्रामर पे काम करता है। अगर ग्रामर एम्बिगुअस होगा तो पार्स बिल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो कुछ कुछ एम्बिगुअस ग्रामर पे भी काम करता है, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सब पार्सर अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उससे पहले बता दूं कि इस ये जो सीक्वेंस है, मतलब कि SLR, LLR, CLR, इसमें CLR जो है वो मोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है। LL1 से भी पावरफुल होता है, SLR से भी LLR पावरफुल है, LLR से भी CLR पावरफुल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस के लिए बता दिया, ठीक है। तो आई होप कितने टाइप का पार्सर होता है ये आपको समझ में आ गया। तो अगले वीडियो से हम देखेंगे कि CFG और अनएम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, फिर एक एक करके सारे पार्सर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि पार्सर क्या होता है, कितने टाइप का पार्सर होता है, ठीक है, पार्सर का रोल क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।